हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। आज का मेरा टॉपिक है एक चर का द्विघात समीकरण। प्रश्नावली 4 के पूरे प्रश्न हम देखेंगे, पूरे सवालों के सॉल्यूशन साए साए। तो आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलो देखते हैं आज का कुछ सवाल जो इम्पोर्टेंट है। पहला सवाल है प्रश्नावली 4 का, क्योंकि आज का जो सेशन है इसमें हर सवाल का जवाब आपको साए साए दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला सवाल है, देखिए यहाँ पर स्क्रीन में है ना। ये सवाल है आपका, प्रश्नावली 4 के निम्नलिखित समीकरणों की विभेदक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? विभेदक। विभेदक, ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है? विभेदक ज्ञात करना है। ओके, तो ये विभेदक है। ठीक है, आपको विभेदक ज्ञात करने के लिए एक सूत्र याद होना जरूरी है, जो मैं पहले बता रहा हूं आपको। ठीक है, क्या है? विभेदक ज्ञात करने का फॉर्मूला है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो ये है आपका विभेदक, थोड़ा सा मोटा कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। विभेदक, इसको डी से दर्शाया जाता है। ठीक है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इसका ये फार्मूला है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, क्या है? x का स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका हमको क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2 है ना, समीकरण समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 की तुलना तुलना मानक वर्ग समीकरण से करने पर, किससे? मानक वर्ग समीकरण से तुलना करने पर क्या हो जाएगा? यहां a बराबर, इसके सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, b बराबर हो जाएगा आपका ऋण 4 और c बराबर हो जाएगा आपका 2। तो सूत्र क्या है? सूत्र है आपका, सूत्र क्या है? सूत्र है d इक्वल टू, इसको आप विभेदक भी लिख सकते हैं, जो लिखना है लिखिए। ठीक है, बट विभेदक d बराबर हो जाएगा आपका बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, तो इसमें मान रख दीजिए, d इक्वल टू क्या हो जाएगा? b का मान है ऋण 4 का वर्ग हो जाएगा, ऋण 4 गुणित क्या हो जाएगा? a का मान 1 है और c का मान है 2। ठीक है, अब d बराबर क्या होगा? ये होगा 4 चौक 16। ठीक है, ऋण ऋण धन हो जाएगा, ऋण 4 एकम 4, 4 दूने 8। ठीक है, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान आ जाएगा आपका d बराबर हो जाएगा 8। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका विभेदक है। ओके, इस तरह से सवाल को आपको क्या करना है? हल करना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है x माइनस 1 2x माइनस 1। ठीक है, दूसरा सवाल भी देख लेते हैं यहीं पर। ठीक है, तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। दूसरा सवाल क्या है यहाँ पर? दूसरा सवाल ये वाला है। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, तो इसका क्या होगा? देखो, इस सबसे पहले इस सवाल को लिख लेते हैं। क्या है? सवाल है x माइनस 1 फिर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन क्या करते हैं? हम करते हैं इसको गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये इसका x का पूरे के साथ एक बार, फिर 1 का पूरे के साथ, तो x का हम इस पूरे के साथ गुणा कर देते हैं। 2x माइनस 1 इक्वल टू 9 माइनस 1 फिर 2x माइनस 1, ये गुणा कर दिए। ठीक है, अब इसको पूरा गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 के साथ x है तो x के साथ गुणा हो जाएगा, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। 2x का स्क्वायर माइनस x
ये हो जाएगा आपका माइनस है, -2x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ देखिए, ये समान घात वाले हैं तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। 2x का स्क्वायर -3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब इसका हम क्या करेंगे, तुलना कर देते हैं मानक वर्ग समीकरण से, ठीक है। समीकरण की तुलना किससे, मानक वर्ग समीकरण से। मानक वर्ग समीकरण ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है। मानक वर्ग समीकरण से तुलना कर देते हैं। यहां क्या हो जाएगा जी, यहां हो जाएगा a बराबर 2 और b बराबर -3, c बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है, विभेदक क्या ज्ञात करना है आपको, विभेदक d बराबर होता है b स्क्वायर -4ac, इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b का मान है ऋण 3 का स्क्वायर 4 है ना, a का मान क्या है 2 है, तो गुणित 2 गुणित c का मान 1 है, ठीक है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 तिया 9 हो जाएगा ये, ठीक है, 4 दूने 8, ठीक है। तो d का मान क्या निकल के आया, यहां से निकल के आया आपका -1, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर है। इस तरह से आपको ये जो सवाल है विविक्तर का है ना, और ये सवाल आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है क्लास 10 की, ओके। तो अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए तीसरा प्रश्न है, ठीक है। ये तीसरा प्रश्न किसका है, ये भी विभेदक का ही सवाल है, ठीक है। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, जैसे तीसरा सवाल है, ठीक है, तीसरा नंबर का सवाल मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं, ओके। तो केवल तीसरा नंबर का सवाल यहां से देखेंगे हम लोग। इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए पहले क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा लिख लेते हैं। तीसरा है ना, ये हो जाएगा √3x का स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए, ठीक है। इस समीकरण की, ये जो समीकरण है ना, इस समीकरण का तुलना हम क्या कर देते हैं, करणी 3x का स्क्वायर धन 2 करणी 2x ऋण 2 करणी 3 बराबर 0 की तुलना किससे, मानक वर्ग समीकरण से। मानक वर्ग समीकरण ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है। चलो तुलना कर देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ a बराबर होगा करणी 3 और b बराबर हो जाएगा आपका 2 करणी 2 और c बराबर क्या हो जाएगा 2 करणी, ये ऋण है, ठीक है, 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका a और b का मान भी ज्ञात हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सूत्र में मान रखना है। विभेदक या इसको विविक्तर भी कहा जाता है, क्या, विविक्तर, ओके, जिसको d से दर्शाया जाता है। d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर -4ac, इसका फार्मूला है। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो d का मान क्या हो जाएगा
बी का मान है आपका 2 * 2, ठीक है, 2 * 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, ऋण 4 गुणित ए का मान है 3 और सी का मान है ऋण 2 * 3, ठीक है। अब डी बराबर क्या होगा, देखो ये है, इसका वर्ग है 2 * 2 का वर्ग है, इसका मतलब 2 का भी वर्ग है 2 का भी वर्ग है, ठीक है। इसका हो जाएगा 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और 2 का वर्ग अगर करनी का गुणा करते हैं तो 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल होता है 2, ठीक है। ऋण ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 दूने 8, ऋण ऋण धन हो जाएगा 4 दूने 8, और करनी का गुणा हो जाएगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। करनी 9 हो जाएगा, करनी 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 3 का गुणा कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया 4 दूने 8 धन 8 तिया 24 हो गया, ठीक है, 8 तिया 24 हो गया। अब इसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। डी बराबर कितना हो गया, 8 * 4 = 12 का 2 हंसी लाया 1 32 हो गया, ठीक है। तो डी का मान कितना आ गया 32। इस तरह से सवाल को क्या करना है, आपको हल करना है, विभेदक या विभक्तर अगर इस तरह का सवाल पूछता है तो, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दूसरा सवाल है, निम्नलिखित वर्ग गुणांकों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, यहां से मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। यहां से देखिए, जैसे पहले हम लोगों ने सवाल को हल किया है, विभेदक ज्ञात किया है, वही फार्मूला है, बस थोड़ा सा इसमें परिवर्तन होगा, ठीक है। परिवर्तन ये होगा कि डी का मान अगर बड़ा है, छोटा है, बराबर है, बस ये आपको वहां पर ऐड है, ठीक है। बस इससे आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि पहला नंबर सवाल है, ठीक है, पहला नंबर का सवाल, यहां से एक सवाल देखेंगे, बाकी आप सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो इसका बस एक सवाल हम देखते हैं यहां से, ठीक है, मूलों की प्रकृति से, क्योंकि पहले जो नंबर का जो पहला सवाल हल किए हैं सेम वैसे ही हल होगा, बस आपको शर्त याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, यहां से मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। प्रकृति मीन्स डी का मान 0 है, बराबर है, बड़ा है, छोटा है, ये आपको इस सिचुएशन में मूल क्या होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं या फिर क्या होते हैं, समान होते हैं, है ना, ये असमान होते हैं, ये आपको क्या होना चाहिए, पता रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सीधा सॉल्यूशन करते हैं। ये जो आपका समीकरण है, ठीक है, समीकरण x का स्क्वायर -4x + 4 = 0 की तुलना किससे करते हैं, तुलना करते हैं हम, तुलना मानक वर्ग समीकरण, ठीक है, मानक वर्ग समीकरण ax का स्क्वायर प्लस bx + c = 0 से करते हैं, ठीक है, करने पर, ठीक है, कर देते हैं, ओके। यहां क्या होगा, यहां a बराबर हो जाएगा आपका 1, b बराबर हो जाएगा ऋण 4, c बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, विभेदक, क्या विभेदक d का मान ज्ञात करना है, ठीक है। d का मान ज्ञात करते हैं तो होगा क्या, यहाँ पर देखिए b का स्क्वायर -4ac, ठीक है। तो ये d = हो जाएगा, b का मान है ऋण 4 का वर्ग, ऋण 4 गुणित a का मान 1 और c का मान है 4, तो d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 चौक 16, ऋण 4 चौक 16, तो d का मान क्या हो गया जी, यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। d का मान क्या आया, 0 आया, इसलिए ये जो समीकरण है इसके मूल क्या है, वास्तविक और समान होंगे, ठीक है। d बराबर जब 0 होता है ना, d बराबर यदि 0 हो तो मूल क्या होंगे, इसके जो मूल होंगे क्या होंगे, वास्तविक
और क्या होगा, समान होगा। ठीक है, समान होगा, ये इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, इस तरह से सवाल को आपको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं, के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर के नहीं है। ठीक है, के का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है यहाँ से। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है आपको, के का मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है आपको यहाँ से। ठीक है, तो देखते हैं सवाल, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसमें से एक सवाल देखेंगे हम लोग, क्योंकि एक सवाल अगर आपसे, इस सवाल को अगर समझ गए तो पूरा सवाल हल होगा। ठीक है, इसलिए हम एक ही सवाल देखेंगे, यहाँ से समय कम है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एक सवाल देखेंगे। ठीक है, चलो एक सवाल देख लेते हैं यहाँ से। ये जो प्रश्न है 2x² माइनस 10x प्लस के इक्वल टू 0, ये जो सवाल है 2020 सेट बी में पूछ चुका है। 2020 सेट बी में क्या किया है, पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम पे। ओके, तो ये जो सवाल है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पर प्रश्न क्या है, 2x² माइनस 10x प्लस के है। ठीक है, क्या है, इसको भी हम क्या करते हैं देखिए, समीकरण 2x का घात 2 10 का 10x धन के बराबर 0 की तुलना किससे करते हैं जी, तुलना हम मानक वर्ग समीकरण से करते हैं। मानक वर्ग समीकरण से करने पर, ठीक है, क्या होगा, ये x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर है, करने पर। ठीक है, मानक वर्ग समीकरण से करने पर। ठीक है, तो अब यहां तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर क्या मिलेगा आपको, यहां a बराबर 2 मिला। ठीक है, इससे हम तुलना कर रहे हैं ना। ठीक है, इससे हमको क्या करना है, तुलना करना है। ठीक है, सेम टू सेम दिख रहा है। ठीक है, तो a बराबर 2 और b बराबर आपका -10 है, c बराबर है आपका k। ठीक है, तो a बराबर 2, b बराबर -10 और c बराबर k है। ठीक है, अब सूत्र क्या होता है, सूत्र है देखिए क्या होगा, आपको मूल वास्तविक एवं समान हो। मूल वास्तविक और समान कब होते हैं, मूल, इसका शर्त है ना, मूल वास्तविक और समान होंगे। कब होंगे, जब d का मान 0 हो, यानी कि जो भी d का मान प्राप्त होगा, विभेदक या विविक्तर का जो मान होगा वो 0 होना चाहिए, तब आपका जो मूल है वो क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। तो ठीक है, आगे सवाल को हल करते हैं। d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप मान रख दीजिए, b का मान क्या है, b का मान है -10। ठीक है, 10 का स्क्वायर 4, a का मान है 2 और c का मान है k इक्वल टू 0। ठीक है, अब 10 का वर्ग होगा 100। ठीक है, ऋण 4 दूने 8 के हो गया। ठीक है, बराबर 0। तो ये इसको पक्षांतर कर देते हैं, 100 को उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो ऋण 8 हो जाएगा इधर, तो 100 इधर ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो के बराबर क्या होगा जी, ऋण से ऋण कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 100
बटे 8 हो जाएगा। ठीक है, 100 बटे 8 होगा। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, यहां से मिलेगा आपको के बराबर देखिए 100 बटे 8 है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, कटेगा, किससे कटेगा ये, चार, 2 चौक 8, ये हो जाएगा आपका 25 बार में चला जाएगा, ये है ना, 25 चौक 100, 4 दूने 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 25/2। क्या हो जाएगा, 25/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। ओके, तो के का मान आपको मिल गया, के का मान क्या है, 25/2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से सवालों को क्या करना है आपको, प्यार से हल करना है। ठीक है, आपको हड़बड़ाना नहीं है। किसी भी सवाल को अगर हल करते हैं तो उस सवाल को हल करने से पहले आप उसको समझिए। ठीक है, समझने के बाद आप धीरे से उस सवाल को आगे हल कीजिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये के का मान है, के का मान से संबंधित जितने भी सवाल हैं पूरे सवाल इसी तरह से हल होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सूत्र की सहायता से सवाल को हल कीजिए। ठीक है, अगर हम पूरे सवाल को देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और सारे सवाल इसी तरह से हल होंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को सूत्र की सहायता से हल कीजिए। ठीक है, अब यहां से भी एक ही सवाल देखेंगे हम। ठीक है, यहां से भी हम एक सवाल देखेंगे। सवाल, पहला सवाल देखिए। ठीक है, पहला सवाल क्या है, सूत्र विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो सूत्र की सहायता से आपको इसको हल करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर वर्ग समीकरण है ना, क्या करेंगे, वर्ग समीकरण की तुलना सबसे पहले समीकरण 6x² धन 7x ऋण 10 बराबर 0 की तुलना किससे, तुलना मानक वर्ग समीकरण। समीकरण क्या है, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, फटाफट समझना है, साए साए उत्तर देना है। ठीक है, करने पर। ओके, तो इसका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले तुलना करते हैं। यहां a बराबर हो जाएगा 6, b बराबर हो जाएगा 7, c बराबर हो जाएगा क्या, ऋण 10 होगा। ठीक है, तो सूत्र क्या है जी, आपको सूत्र याद होना चाहिए। जब भी सूत्र विधि से सवाल को, अगर इस तरह का सवाल पूछता है तो सूत्र आपको याद होना जरूरी है। सूत्र क्या है, सूत्र है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। ये इसका फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, सबको याद होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर मान रख देते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, b का मान क्या है, 7 है, तो ये ऋण 7 हो जाएगा, धन ऋण अंडर रूट क्या हो जाएगा, b का मान फिर 7 है तो 7 का वर्ग हो जाएगा, ऋण 4, a का मान 6 है और c का मान ऋण 10 है। ठीक है, अब नीचे में 2a है, 2a, a का मान है 6 है। ठीक है, ये 6 रख दिए। अब इसको सवाल को हल करो आगे। ऋण 7 का 7 रहेगा, धन ऋण, अब केवल सबसे पहले ये जो करनी है इसको हल कर दीजिए। 7 7 49, ऋण 4 छक्के 24 और ये हो गया 240, कितना हो गया, 10 से गुणा करेंगे तो ये धन हो जाएगा, 240 हो गया। ठीक है, अब 6 दूने 12 हो गया। ठीक है, 6 दूने 12 हो गया। अब x इक्वल टू क्या हो गया, अब इसको घटाना है। अब सबसे पहले ध्यान रखना, ठीक है, धन ऋण अंडर रूट, अब इसको क्या करना है, जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 289, 289। नहीं नहीं नहीं, यहां पर गलत हो गया, सॉरी, मान रखने में कहीं मिस्टेक कुछ है।
ऋण 10, ठीक है, 10 छक्के 60, 6 चौक 24, 6 चौक 24 दोस्तों, मान गलत रखा हूँ क्या यहाँ पर? अच्छा, यहाँ हमारा जो मान है मिस्टेक 7, थोड़ी सी 9, अच्छा ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये है आपका 240, क्या है यहाँ पर हो जाएगा आपका, अगर गुणा कर देते हैं ये 49 धन 240 होगा, ठीक है। सबको अगर हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा, ठीक है। बटे में आ जाएगा फिर 12, ठीक है, 6 दूने 12, एक्स बराबर धन ऋण 7 धन ऋण 289 का वर्गमूल होता है 17, कितना होता है 17, ठीक है, कितना होगा 17, तो यहाँ आप 17 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये बटे 12 हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब एक बार क्या करोगे, यहाँ से धन चिन्ह लोगे और एक बार ऋण चिन्ह लेना है आपको, ठीक है। यहाँ से ये जो चिन्ह है, यहाँ से एक बार धन चिन्ह लेना है, एक बार ऋण चिन्ह लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, धन चिन्ह ले लेते हैं, धन चिन्ह लेने पर, ठीक है, धन चिन्ह लेने पर होगा क्या, यहाँ पर x बराबर हो जाएगा ऋण 7 धन 17 बटे 12, ठीक है। तो ये हो गया x बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 7 7 14, ठीक है, 14 1 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24, सॉरी यहाँ से घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यहाँ से क्या होगा, घटेगा, तो इसको घटा दीजिए, ये 10 हो गया बटे 12 हो गया, धनात्मक आएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना हो गया, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 5 बटे 6 इसका आंसर आ गया। एक जो मूल है कितना आया, 5 बटे 6। अब दूसरा मूल ज्ञात करना है तो ऋण चिन्ह लेना है, ठीक है। ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर क्या होगा, देखिए ऋण चिन्ह ले लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 7 ऋण 17 बटे 12, तो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा, 7 7 14 का 4 हासिल आया 2 1, ये 24 हो गया, ऋण 24 होगा बगैर, ठीक है, ये 12, तो x बराबर हो जाएगा 12 एकम 12, 12 दूने 24 ऋण 2, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा मूल, ठीक है। अतः समीकरण के जो मूल है, अतः समीकरण के मूल क्या क्या होंगे, समीकरण के मूल होंगे x बराबर 5 बटे 6 और दूसरा क्या हो जाएगा, x बराबर ऋण 2, ये इसके क्या है, आंसर है, ठीक है। ये क्या है, इस जो सूत्र विधि से अगर हम सवाल को हल करते हैं तो ये इसका आंसर इस तरह से प्राप्त होगा आपको, ठीक है। सवाल को आपको धैर्यपूर्वक बनाना है, ठीक है। सारे सवाल का जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा, साए साए मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सवाल, ये जो जितने भी सवाल हमने पढ़ा, ये सारे सवाल आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है और इम्पोर्टेंट सवाल है, इसलिए आप जो मेरा वीडियो है उसको एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।